Hello, good morning. We were studying about different modes of daddy. So now we will study. Finally, daddy wanted to be a dog. All the day he ran around 20 on all fours. वो सारा दिन अपने चारों पैरों पर घूमता रहा, बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों पर भौंकता भी रहा, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू बिकम और बिहेव लाइक अ डॉग. ही इवन ट्राइड टू बाइट एन एल्डरली लेडी. उसने एक लेडी को काटने की कोशिश भी की. व्हेन शी वांटेड टू पैट हिम, जब उस लेडी ने उसे पैटिंग किया, थपथपाया. लिटिल डैडी लर्न हाउ टू बार्क वेरी वेल. उसने भौंकना भी सीख लिया था अच्छी तरह से. बट ही कुडिंट लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विथ हिज फुट. लेकिन अपने पैरों से अपने कानों को खुजलाना नहीं सीखा था, जैसे कि एक डॉग करता है. सो ही डिसाइडेड टू गो समवेयर वेयर ही कैन फाइंड और वेयर ही कैन लर्न हाउ टू स्क्रैच हिज ईयर विथ लेग. Just then, officer came walking down the street. When little lady was trying to behave like a dog, he came across an officer. वो एक ऑफिसर से मिलता है रोड पे. He stopped and looked at daddy. वो ऑफिसर रुकता है और डैडी की तरफ देखता है. Daddy, he watched him for a while and then he asked. उस ऑफिसर ने उस बच्चे को कुछ देर देखा डॉग के फॉर्म में और पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. आई वॉन्ट टू बी ए डॉग. उसने बताया डैडी ने कि मैं एक डॉग बनना चाहता हूँ. लिटिल लेडी सेड, डोंट यू वांट टू बी ह्यूमन बीइंग, क्या तुम मनुष्य बनना नहीं चाहते. आई हैव बीन अ ह्यूमन बीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो उसने बोला कि मैं काफ़ी दिनों से ह्यूमन बीइंग रह चुका हूँ. नाउ आई वॉन्ट टू बी अ डॉग. व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग आर यू इफ़ यू कांट इवन बी अ डॉग. इज दैट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज लाइक. तो उसने बोला कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग आर यू, तुम किस तरह के मनुष्य हो. इफ़ यू कांट इवन बी अ डॉग, अगर तुम डॉग नहीं हो सकते तो तुम कैसे मनुष्य हो. इज दैट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज लाइक, क्या ह्यूमन बीइंग ऐसे ही होते हैं. वेल व्हाट इज ही लाइक, डैडी आस्क्ड. तो डैडी ने पूछा, बताइए किस तरह का है. यू थिंक अबाउट इट योर सेल्फ. एन ऑफिसर सेड एंड वॉक्ड अवे. ऑफिसर ने बोला, तुम खुद अपने आप को सोचो तुम्हें क्या होना चाहिए, और ऑफिसर चला गया. ही was not laughing and didn't even smile. वो हंसा भी नहीं और स्माइल भी नहीं किया. बट लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच असेम्ड. लेकिन डैडी को शर्मिंदगी आई अपने इस कारनामे पे. एंड ही बिगेन टू थिंक और सोचना शुरू कर दिया. ही थॉट एंड मोर ही थॉट, द मोर असेम्ड ही वाज ऑफ हिमसेल्फ. जितना ज़्यादा सोच रहा था उतना ही उसे शर्मिंदगी हो रही थी. द ऑफिसर हैड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू हिम. ऑफिसर ने कुछ भी उसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि उसे क्या होना चाहिए. उसने बस यह कहा था तुम सोचो. बट ही suddenly understood that he couldn't change his mind every time. लेकिन उसे समझ में आ गई थी कि बार बार उसे अपना विचार चेंज नहीं करना चाहिए. एंड ही वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज टू स्मॉल टू नो व्हाट ही वांटेड टू बी. उसे रियलाइज हो गया था कि अभी वह उतना बड़ा नहीं है कि कोई डिसीजन खुद ले सके. द नेक्स्ट time he was asked the same question, he remembered the officer and said. जब अगली बार उसे पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसे ऑफिसर की बात याद आती है और वो बोलता है, डैडी आई वांट टू बी ह्यूमन बीइंग, मैं एक अच्छा मनुष्य बनना चाहता हूँ. नो वन लाफ्ड. इस बार उसकी इन बातों पर कोई हंसता नहीं है. एंड लिटिल डैडी अंडरस्टूड दैट दिस वाज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल. और डैडी को ये मालूम चल गया था कि उसके सारे आंसर में से यह सबसे बेस्ट आंसर था. ही स्टिल थिंक सो. वो भी यही सोचता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. सो सबसे पहले हर व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ वो हो सकता है. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ पायलट एंड ए शेफर्ड एंड ए आइसक्रीम सेलर.
चाहे आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छा मनुष्य बने, then only you can be a good pilot, good shepherd or a good ice cream seller. And after all, a human being does not really have to know how to scratch behind his ear with a foot. So और एक मनुष्य को पता नहीं होता कि कैसे अपने ईयर को अपने पैरों से स्क्रैच करना है. So before being anything, he should be a good human being. So essence of this story is that this story is all about a child whose name is Daddy. He is fickle-minded. He is not very much fixed to his ideas. Sometimes he wants to become a night watchman because he wants to disturb people when they are asleep. Next time he wants to become ice cream seller because he wants to give treat to his friends and want to take a lot of ice creams. Next time he wants to become a shunter so that he could shunt railway cars. Next time he decides to work so many work at the same time. At night he wants to become as a watchman. In daytime he wants to sell ice cream. So his answer is he is able to do so many works at the same time. So at this answer people laugh at him. But finally he decides to become a dog, and he learns how to bark, how to scratch, and how to bite strangers. When he was trying to behave like a dog, he comes across an officer. An officer asks him, why do you want to become a dog? Why don't you want to become a human being? Then the child replies, I have been a human being for a long time, so now I want to become a dog. मैं काफ़ी दिन से मनुष्य रहा हूँ, अब मैं डॉग रहना चाहता हूँ. Then officer replies, okay, think better whether you want to be a human being or a dog. तुम सोचो क्या बनना चाहते हो. This answer really puzzled him. Yes, and that child started thinking again and again, and finally he decided that he should be a good human being before being anything else. And he realized that he is not in a age to take his own decision properly. उसे मालूम चलता है कि अभी वो छोटा है, and what he thinks he should be fixed to his ideas. He should not be erratic, or he should not be fickle-minded. He should be stable what he wants to be. He should not change his mind again and again. And now when anyone asks him what do you want to be, then he has a well-prepared answer, and he recollects the face of an officer and gives the same answer. I want to be a human being before being anything else. Okay, thank you.